हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कृषि विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 296.7 मिलियन टन तक अनुमानित है। भारत में वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल का उत्पादन 118.4 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 107.6 मिलियन टन, मोटे अनाज का उत्पादन 47.5 मिलियन टन, दालों का उत्पादन 23.20 मिलियन टन रहा। जबकि वर्ष 2018-19 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कुल खाद्यान्न चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालों का उत्पादन जो है क्रमशः 285.2, 116.5, 103.6, 43.1 और 22.1 मिलियन टन था। 2019-20 के आंकड़े के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 18.55% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का दूसरा और पंजाब का तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची में। यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन और फसल संरक्षण पर जो है काम करता है। 2017-18 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत में केला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। मक्का का वानस्पतिक नाम जिया मेज है। यह एक प्रमुख खाद्य फसल है, याद रखिएगा। देखिए, इसकी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है, यानी सालों भर बोया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का एक C4 पौधा है। मक्के का प्रयोग मंड पाउडर और डेक्सिट्रन सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के एल्कोहली पेय या कह सकते हैं एल्कोहली पेय यथा कॉर्न विस्की, जिसे अमेरिकी मदिरा भी कहा जाता है। तो मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के एल्कोहली पेय यथा कॉर्न विस्की, कावियम, ठीक है, जो ब्राजील की बियर है, आदि भी तैयार किए जाते हैं। मक्का भारत में चावल और गेहूं के बाद जो है उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। विभिन्न मौसमों एवं क्षेत्रों में मक्का की परिपक्वता जो अवधि है 90 से लेकर 150 दिन तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का की परिपक्वता अवधि 80 से 105 दिन के मध्य है, याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में भारत में मक्का उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कौन कौन है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। याद रखिएगा, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की आनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में अस्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिए गए हैं। राजा ऑफ हर्सिल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो वर्ष 2018-19 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देश का 28.90% आलू उत्पादित किया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान आता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना 2 है। कौन? कुफरी चिप्सोना 2। चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों एवं कुफरी हिम सोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण के लिए आलू की सबसे अच्छी किस्म है। याद रखिएगा, जो आलू की किस्में हैं। आलू में लगने वाला प्रमुख रोग जो है पछेता झुलसा है। क्या है? पछेता झुलसा। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है और इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त है। जूट जो है, जूट एक खरीफ फसल है। इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में बोया जाता है, यानी मार्च से मई। याद रखिएगा, जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट
जूट एवं मेस्ता, जिसे कच्चा जूट कहते हैं। कच्चा जूट मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाए जाते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्यों, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में की जाती है। जूट कांप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्व प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त अन्य जूट उत्पादक जो राज्य है, बिहार है, असम, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश है। देखिए, जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। मेस्ता जूट की एक किस्म है जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी 0.53 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद बिहार, असम, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। सैफरॉन यानी केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है, इसे जाफरान भी कहते हैं। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक जो देश हैं वो है स्पेन, ईरान, ग्रीस एवं इटली। स्पेन और ईरान मिलकर विश्व में कुल केसर उत्पादन का 80% से भी अधिक केसर उत्पादित करते हैं। 2018-19 के अनुसार अगर बात करें तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन जो है, बाजरा याद रखिएगा, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अनुमानित है। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। हरित बाल रोग किससे संबंधित है? बाजरे से। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां जो है कह सकते हैं कि बन जाती हैं। जो बालियां हैं बाजरे की, उनके स्थान पे टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिसमें बाली जो झाड़ू होता है जिसे फर्श साफ किया जाता है, तो जिसे बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे जो होते हैं बाजरे की वो बौने रह जाते हैं, यानी इनमें विकास नहीं होता है। प्याज की खेती के लिए सबसे पहले जो है बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। ठीक है। 2018-19 के अनुसार अगर बात करें, वर्ष 2018-19 के डेटा के अनुसार, तो प्याज उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य जो है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, क्रम याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शीर्ष 3 राज्य प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे, कर्नाटक तीसरे स्थान पे आता है। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार भारत में कुल उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके पश्चात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। आम की बीज रहित प्रजाति जो है वो है सिंधु, याद रखिएगा, सीडलेस। आम की बीज रहित प्रजाति का जो नाम है सिंधु है। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। आम की अम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के द्वारा 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां याद रखिएगा, बेंगालोरा, तोतापरी, नीलम, आम्रपाली तथा दशहरी 51 है। दशहरी, चौसा और लंगड़ा आम की नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। देखिए, ललित एवं बनारसी अमरूद की उन्नत किस्म है। ललित और बनारसी अमरूद की उन्नत किस्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ में अमरूद की इस, याद रखिएगा, अमरूद की इस किस्म को विकसित किया गया है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संतुति की गई है। आंवला के फल औषधीय गुण से जो है युक्त होते हैं, याद रखिएगा, आंवला का जो फल होता है ये औषधीय गुण से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। किसकी? आंवला की। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अदरक का तना जो भूमिगत होता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है, याद रखिएगा। अनाज के दानों का उत्पाद
ओट मील है। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन और पशुओं के चारों के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मडुआ, जिसे कोदा भी कहते हैं, मडुआ या कोदा, इसका निर्यात जापान को किया जा रहा है। मडुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेशों में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। मडुआ का, जिसे कोदा भी कहते हैं, इसका उपयोग बच्चों के लिए कह सकते हैं हेल्दी स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। लोबिया, मूंग और अरहर, 3 फसलों का प्रयोग खाद्य चारा एवं दलहन के रूप में होता है, याद रखिएगा। और 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने से जो है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। देखिए, मूंगफली, तिल और बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। कहां पर? मूंगफली, तिल और बाजरा की कृषि जो है शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन कौन से हैं? ये फसलें हैं चावल है, गेहूं और दलहन है। इनके अतिरिक्त हाल ही में बाजरा एवं चारे वाली फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्वार का अधिकतर उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत और पाकिस्तान में होता है। सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार कोंद, याद रखिएगा, सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार कोंद के महत्व के साबित होने के बाद हाल ही में इनकी मांग में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। ग्वार गोंद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग, याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी के द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिक्स 2018 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, पश्चिम बंगाल, इसके बाद तीसरे स्थान पे गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। और अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत में एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां वनस्पति, याद रखिएगा, यहां वनस्पति जात तथा प्राणी जात की समृद्ध और व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। यह अपने लहलहाते हरे वनों, विविधतापूर्ण वन्य जीवों, गहरी नदी घाटियों और सुंदर पठारों के लिए प्रसिद्ध है। इसे प्रकृति का गुप्त खजाना और आर्किड की विविध किस्मों का घर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिसे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया। उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करना, या अन्य शब्दों में बिना कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर किया गया। इस पर आधारित पहला प्रश्न, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है, किस प्रकार का या किस रंग का होता है? प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का जो रंग होता है वो होता है नीला। ठीक है। बीज को निम्नलिखित मुख्य रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रजनक बीज, जो प्रजनक बीज है, प्रजनक बीज, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है। इसके बाद आधार बीज, आधार बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज, जो प्रजनक बीज होता है, प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है और इस प्रकार सफेद रंग का जो है टैग इस पर लगाया जाता है। तीसरा है प्रमाणित बीज, इसे आधार बीज से, जो आधार बीज होता है, इसे उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। सेकंड प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980 से 81 से
1980-81 से 2011 से 2012 तक निरंतर गिर रहा था। किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980 से 1981 और 2011 से 2012 तक निरंतर गिर रहा था? तो देखिए इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा जारी कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दी गई किसी भी फसल के जोत क्षेत्र में निरंतर गिरावट नहीं दर्ज की गई है। 1980-81 में गेहूं की कृषि 22.28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जबकि 2014-15 में इसका क्षेत्र घटकर 31.47 मिलियन हेक्टेयर पहुंच गया। इसी प्रकार, ठीक है, सॉरी, इसका क्षेत्र बढ़कर 1980-81 में 22.28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर इसकी जो है खेती की जाती थी, और 2014-15 में इसका क्षेत्र बढ़कर 31.47 मिलियन हेक्टेयर पहुंच गया। और इसी प्रकार चावल की कृषि जो है 1980-81 में 40.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जो घट बढ़ के साथ 2014-15 में 44.11 मिलियन हेक्टेयर का स्तर पर बनी हुई है। 1980-81 में दालों की कृषि 22.46 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जो विभिन्न वर्षों में कमी और वृद्धि के साथ 2014-15 में 23.55 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर बनी हुई है। देखिए, मोटे अनाजों की कृषि 1980-81 में 41.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी। इसके क्षेत्र में भी विभिन्न वर्षों में कमी और बढ़ोतरी होती रही है। 2014-15 में 24.15 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर है। मोटे अनाजों के क्षेत्र में 1980-81 के तुलना में 2014-15 तक गिरावट जरूर आई है, परंतु यह निरंतर नहीं थी। इसके बीच के वर्षों में घटोतरी और बढ़ोतरी होती रही है, तो याद रखिएगा। थर्ड नंबर है, राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको जो है चयन करना है। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, तो देखिए इसका सही जवाब है केरल टैपियोका। ठीक है, केरल टैपियोका, पश्चिम बंगाल पटसन और गुजरात जो है मूंगफली। यानी इसका सही ऑप्शन है 1, 3 और 4, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न काल के अनुसार विकल्प सी अभिष्ट था, सही उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में प्रश्नगत राज्य में उनकी जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, तमिलनाडु प्रथम स्थान टैपियोका में है, गुजरात प्रथम स्थान कपास में, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान जूट और पटसन में, और गुजरात प्रथम स्थान पाता है मूंगफली के उत्पादन में। टैपियोका के आंकड़े वर्ष 2017-18 के संदर्भ में है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा, तो केला जो है इसका संबंध महाराष्ट्र से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रश्न काल तथा वर्ष 2018-19 में भी आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। प्रश्न काल तथा वर्ष 2017-18 के दौरान भी नारियल का अग्रणी उत्पादक केरल था। प्रश्न काल के दौरान आंध्र प्रदेश तंबाकू या अग्रणी उत्पादक था। प्रश्न काल के दौरान आंध्र प्रदेश तंबाकू का अग्रणी उत्पादक था। 2017-18 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है। 2017-18 के आंकड़े के अनुसार केला के उत्पादक अग्रणी 3 जो राज्य हैं, नाम याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे स्थान पे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे। प्रश्न काल में महाराष्ट्र केला का शीर्ष उत्पादक नहीं था। 5 नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? आपको मालूम है, त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 7, दिए हुए मानचित्र में 4 क्षेत्र हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से छायांकित हैं और जिनमें से 3 धान्य शस्य के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करते हैं। धान्य, ठीक है, और एक धान्येतर शस्य के उत्पादन क्षेत्र को इंगित करता है। तो चलिए मैप को एनालिसिस करते हैं। मैप को देखिए,
शस्य, मुख्य शस्य और उत्पादन क्षेत्र जो है जो इस तरह का जो इंडिकेट किया गया है, जो 1 से इंडिकेट किया गया है, ये आपका ये वाला क्षेत्र, और जो 2 से इंडिकेट किया गया है वो ये वाला क्षेत्र है, और जो 3 से इंडिकेट किया गया है वो कौन सा क्षेत्र है, वो ये वाला क्षेत्र है, और 4 से जो इंडिकेट किया गया है वो ये वाला क्षेत्र है। आपको बताना है कि प्रदत्त निर्देशों के अनुसार धानेतर शस्य का उत्पादन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, क्षेत्र 1, 2, 3 या 4। तो देखिए सही जवाब है 4, डी ऑप्शन। जो 4 वाला क्षेत्र है उसको ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त मानचित्र में धानेतर शस्य उत्पादक क्षेत्र चिन्ह 4 से निर्देशित है। यह क्षेत्र गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में विस्तृत कपास क्षेत्र को इंगित कर रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में नीचे दिए गए खदानों का उनके उत्पादन का सही ह्रस्वान क्रम कौन सा है। सही ह्रस्वान क्रम आपको बताना है। तो देखिए चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें, ह्रस्वान जो क्रम है डी ऑप्शन में दिया गया, सही है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, भारत का वह राज्य जो खदान उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। भारत का वह राज्य जो खदान उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वह राज्य है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन। देखिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 में जारी आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 18.55% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य बना हुआ है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का दूसरा, पंजाब का तीसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 10, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादनों में प्रथम स्थान रखता है। भारत का वह राज्य कौन है जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादों में प्रथम स्थान पर है, वह है आपका गुजरात, डी ऑप्शन। प्रश्नकाल के दौरान भारत का गुजरात राज्य जो है कपास, मूंगफली, नमक और दुग्ध उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पर था। 11 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ कृषि उत्पादन, दूसरे तरफ अग्रणी उत्पादक यानी राज्य का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जो मिलान होगा वो क्या होगा। देखिए कपास के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है, तो कपास के उत्पादन में है गुजरात, चना के उत्पादन में है मध्य प्रदेश, काली मिर्च के उत्पादन में है केरल, और अनानास के उत्पादन में है जो अनानास है पाइनएप्पल, इसके उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 2019-20 के आंकड़े के आधार पर अगर बात करें, 2019-20 के आंकड़े जो कि न्यू डेटा हम लोगों को ध्यान रखना है, तो 2019-20 के आंकड़े के आधार पर स्थान क्रम के अनुसार सुमेली जो स्थिति है, कपास जो है कपास के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है, चना के उत्पादन में राजस्थान प्रथम, कर्नाटक जो है काली मिर्च में प्रथम, और पश्चिम बंगाल अनानास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अनानास के आंकड़े जो है 2017-18 के संदर्भ में दिए गए हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 12 नंबर में कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश दिया गया है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं है, यानी बी ऑप्शन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 2018-19 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देश का 28.90% आलू उत्पादित किया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान है। 13 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ फसलें, दूसरे तरफ फसल नाशक जीव का नाम दिया गया है, तो मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए चावल का जो चावल है इसका जो संबंध है घुंडी मतपूर्ण, जो फसल नाशक जो जीव है चावल का वो कौन है, घुंडी मतपूर्ण। गेहूं जो है, गेहूं का जो फसल नाशक जीव है वो है एफिड। गन्ना का बताइए, गन्ना का शीर्ष परोवेधक शलभ, और चना का जो है चना का गोलक शलभ, यानी इसका सही जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। देखिए एफिड गेहूं सहित अनेक अनाजों और फलों को हानि पहुंचाने वाला जीव है। इसी प्रकार घुंडी मतपूर्ण चावल एवं शीर्ष परोवेधक शलभ गन्ना की फसल को हानि पहुंचाने वाला तथा गोलक शलभ चना की फसल के लिए हानिकारक जीव है।
14 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ फसल का नाम, दूसरी तरफ बीमारी का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए गन्ना, गन्ना का जो बीमारी है, गन्ना के जो फसल में बीमारी लगता है वो उसका नाम है रेड रॉट। तो गन्ना के फसल में होने वाली बीमारी रेड रॉट है। धान बताइए, धान के फसल में कौन सा बीमारी होता है? खैरा। अरहर, अरहर का जो है होता है अरहर उक्टा या विल्ट, अरहर का जो बीमारी है उक्टा। और आलू का जो है लेट ब्लाइट या झुलसा रोग। तो देखिए इसका सही जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। गन्ना का जो बीमारी है, गन्ना में जो रोग लगता है वो उसे रेड रॉट कहते हैं। धान का खैरा, अरहर का उक्टा या विल्ट, आलू का झुलसा या लेट ब्लाइट। याद रखिएगा। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है धान। धान का जो संबंध है किस बीमारी से दिया गया? हरित बाल से। हरित बाल जो रोग है वो धान की रोग नहीं है, हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें जो है याद रखिएगा, इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती है, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देने लगती है और पौधे बौने रह जाते हैं। इनमें कोई विकास नहीं होता है। शेष विकल्प जो दिए गए हैं वो सही सुमेलित है, ए को छोड़कर। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रांसबीन किसके अंतर्गत आते हैं? गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी यानी मीठा जो मटर होता है, चना, अरहर और फ्रांसबीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो त्रिपादप कुल के अंतर्गत। त्रिपादप कुल याद रखिएगा। देखिए गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रांसबीन त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। 17 नंबर है भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? जो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डाउटफुल है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 2019 में जो FAO के द्वारा जारी आंकड़े के जो डेटा है, इसके अनुसार अगर बात करें, FAO के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2019 में उपयुक्त में से भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादक नहीं है। इसका गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा, प्रथम स्थान ब्राजील का है। कहवा के उत्पादन में भारत का 8वां, प्रथम स्थान ब्राजील, द्वितीय वियतनाम का है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। तिलहन उत्पादन में USA का प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा। 18 नंबर है भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन कितना था? भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन कितना था? तो देखिए 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन 259.3 मिलियन टन के स्तर पर था, जो 2016-17 में बढ़कर 251.6 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.7 मिलियन टन के स्तर पर अनुमानित है। प्रश्न संख्या 19, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दूसरा कथन, तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। FAO के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार फल उत्पादन में, याद रखिएगा, फल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। साथ ही तंबाकू के निर्यात में इसका चौथा स्थान है। और प्रश्न संख्या 20 है, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिया गया। पहला कथन है जूट एक रबी फसल है। दूसरा, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है। तो जूट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बारे में बताइए कि जूट की जो खेती है इसके संदर्भ में जो 3 कथन दिया गया, कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए इसमें जो सत्य कथन है वो है आपका दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। कैसे? जूट एक खरीफ फसल है। जूट एक खरीफ फसल है। इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में, यानी मार्च से मई के बीच में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त
सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्यों, 9 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों, 13 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में की जाती है। प्रश्न संख्या 21, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन जो राज्य है, जो पटसन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, वो है राज्य पश्चिम बंगाल। 2019-20 के आंकड़े के अनुसार भारत में कुल 9.9 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 8.06 मिलियन गांठ जूट और मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है, सबसे ज्यादा। 22 नंबर, भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। देखिए, जूट कॉप एवं दोमट मिट्टी, जूट कॉप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। 23 नंबर है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो धान और जूट, याद रखिएगा, धान और जूट। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, और देखिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज सेक्शन में हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, उसको ज्वाइन कीजिए। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।